सो कार्तिक, मतलब अकेडमी होगी राइट, अगेन टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, अकेडमीज हैं बट उसके आगे क्या करना है वो नहीं होता, और उसके आगे की जर्नी कैसे, बिकॉज होता क्या है, एक अकेडमी होती है, कुछ बंदे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एंड दे एंड अप लीविंग राइट. तो have you thought of how a person from Bikaner, a person from your academy, a kid from your academy, उसके पास मौका होगा आई लीग, ISL, संतोष इन सब में जाने के लिए? यस, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है कि हमने विद इन द बिगनिंग ही हमने कोलैबोरेट कर लिया है वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन इंडिया राइट. Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me, Satvik. And you know, I've said this a lot of times कि India, जो actual India है, is not tier 1 जो metro cities हम देखते हैं, but it is the tier 3, tier 2, tier 4 cities. And अगर इस sport को ना इस देश में आगे बढ़ना है, I think it's very important that you know the sport develops in these particular regions and in regions जो traditionally फुटबॉलिंग हम नहीं गिलाते राइट. एंड आज के एपिसोड में हम इसी के लिए एक बात करेंगे वेयर अ ब्रिलियंट अकेडमी इज बीइंग सेट अप इन राजस्थान. तो ज्यादा डिले नहीं करेंगे. आई हैव विद मी कार्तिक जाम, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एवलॉन फुटबॉल अकेडमी इन बीकानेर राजस्थान. सो कार्तिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड हाउ आर यू फीलिंग? सबसे पहले थैंक यू सो मच. बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है मेरे एकेडमी के बारे में लोगों तक बताने के लिए, तो दैट्स अ रियली नाइस थिंग. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि अदर इन्फ्लुएंसर्स भी इस चीज को देख के दे कैन आल्सो हेल्प मी. परफेक्ट, बिल्कुल. आई जेन्युइनली होप दैट अ लॉट ऑफ पीपल गेट टू नो यू एंड मोर इम्पोर्टेंटली अ लॉट ऑफ यंग पीपल जो देखेंगे, जिनके लिए अकेडमी बेनिफिशियल है, और प्रॉब्ली कोई रेगुलर बंदा राइट देश के दूसरे पार्ट में जिसको खुद की अकेडमी खोलनी है, आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन बन जाए लुकिंग एट समवन लाइक यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक, मैनी कांग्रेचुलेशन. यू नो, बहुत बड़ा स्टेप होता है ये, यू नो, प्रॉब्ली लीविंग द ट्रेडिशनल और जो ट्रेडिशनल काम ना करना, स्पेशली इंडिया में राइट, एंड यू चूजिंग फुटबॉल एंड अ करियर इन फुटबॉल. तो मुझे थोड़ा सा बताओ कैसे स्टार्ट हुआ फुटबॉल आपके लिए? मेरे लिए बेसिकली आई वॉज अ स्टेट प्लेयर फ्रॉम, आई रिप्रेजेंटेड राजस्थान. धीरे धीरे मैंने अकेडमीज को अप्रोच करा और उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं मिल पा रही है, बिकॉज हम लोग टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से हैं, तो प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं मिल रही और गाइडेंस नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोचेस के पास ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही बच्चों को पास होगी तो आप समझ रहे हैं कि क्या वो सीख पाएगा. सो कार्तिक, की अकेडमी शुरू करने का थॉट कब आया आपके दिमाग में पहली बार? बिकॉज यू नो, बहुत लोग हैं जो स्टेट्स के लिए खेलते हैं या संतोष खेलते हैं, बट प्रॉब्ली थिंग्स डू नॉट वर्क आउट एंड वो एक कुछ और कोई टीचर बन जाता है कोई. तो अकेडमी वाला चीज कहाँ से आई? अकेडमी वाला चीज फॉर मी इट्स फ्रॉम दिस जनरेशन, द जेन ज़ी जनरेशन. मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाले, बिकॉज आई हैव टू वर्क विद दोस पीपल ओनली, दोस किड्स ओनली. करेक्ट. तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए उनको, क्योंकि आजकल के बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ कि एट द एज ऑफ आई थिंक 14-15 दे स्टार्टेड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड गेट इनटू द बैड हैबिट्स. तो मेरे हिसाब से वो चीजें अभी इट्स टू अर्ली एंड इट शुड नेवर हैपन इन समवन्स लाइफ, सो इट कैन रूइन समवन्स सोसाइटी एंड फैमिली आल्सो. करेक्ट. तो मेरे लिए वो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मोटिवेशन है या इंस्पिरेशन है जिनके लिए मैं ये वर्क करना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई लव टफ चैलेंजेस. मेरे लिए बहुत मन होता है कि इन चीजों का मैं ध्यान रखूं. एंड यू नो, आई थिंक दिस इज जो अभी कार्तिक ने कहा ना, मेरे लिए भी बड़ा क्लोज है मेरी लाइफ में. यू नो, स्पेशली हिमाचल आज के टाइम में, यू नो, और व्हेन वी इवन इफ वी हैव टू टॉक अबाउट पंजाब, ड्रग्स इतना बड़ा मेनेस बन चुका है सोसाइटी में. एंड आई जेन्युइनली थिंक अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में शुरू से इन्वॉल्व है राइट, एंड ही डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड वो बाकी चीजों में नहीं जा रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट कार्तिक यू स्पोकन अबाउट इट. इस बारे में बात कर रहे हैं लोग, बिकॉज the early people, young kids get into football, and आजकल की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये, यू नो, लोग फोन मिलता है बस फोन में घुसते रहना. फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग जब छोटे थे हम लोग सुबह जाते रहे, रात को घर आते थे खेल के राइट. बट अ ग्रेट थॉट, एंड चाहे आगे कुछ हो ना हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, फ्यूचर को किसी का नहीं पता, बट जस्ट जो आपका थॉट है ना, आई थिंक कांग्रेचुलेशंस, अ वेरी गुड थॉट, एंड मेरी तरफ से जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट.
एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू ऐड कि मेरा पेरेंट्स का कंसर्न भी था, क्योंकि अगर इन आदतों से बच्चे अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये भी था कि उनका बहुत दिक्कत हो रही थी। बिकॉज मैंने अकेडमी स्टार्ट करने से पहले आई हैव टेकन 25 to 30 इंटरव्यूज ऑफ द पेरेंट्स। मैंने लिया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने बच्चों से बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही है, कि क्या दिक्कतें आ रही है। तो 70 to 80 पेरेंट्स का एक ही जवाब था जो मेरे को लगा। जो पहला जवाब आया कि पूरा टाइम वो फोन में लगे रहते हैं। द नेक्स्ट थिंग, उन चीजों से वो एक्सपोज हो रहे हैं जो उनकी एज के लिए बनी नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ईटिंग जंक फूड। सो आई टोल्ड देम कि अगर मैं ये प्रॉब्लम आपकी फुटबॉल से सॉल्व कर दूं तो कैसा लगेगा आपको। दे से कि यार ये तो बहुत अच्छा लगेगा, बट कैसे करोगे आप। तो मैंने बताया कि हमारी फुटबॉल अकेडमी है, उसके अंदर हम प्रॉपर जिम फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चे को, प्रॉपर ऑन फील्ड सेशन देने वाले हैं, प्लस हाइड्रोथेरेपी जो एक वाटर थेरेपी है बच्चों के लिए रिकवरी के लिए काम आती है, तो वो एड ऑन, प्लस साथ में एक मील देने वाले हैं। फॉर अ टीयर 3 टीयर 4 के लिए बहुत बड़ी बात है। आई नो बिकॉज यू हैव टेकन अ वेरी बिग पॉडकास्ट ऑफ रंजीत सर एंड एवरीबॉडी, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, बट हमारी सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज है ही नहीं। तो मेरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था इन फैसिलिटीज को देके, और साथ में माँ बाप को मैंने बताया कि अगर ये 2 से ढाई घंटा बच्चा मेरे पास रहेगा तो वो पूरी तरीके से वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड वो थक हार के मोबाइल जो उसका स्क्रीन टाइम है आई हैव टू डिक्लाइन, धीरे और धीरे कम होएगा। और उसको हम आने वाले समय में रेसिडेंशियल की तरफ मूव करेंगे ताकि वो बच्चा यहीं सो यहीं करे, तो प्रॉपर कंट्रोल आ जाएगा बच्चे के ऊपर। परफेक्ट। तो मुझे पहले ये बताओ, ठीक है, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट दी अकेडमी, राइट, राजस्थान, राइट, हम बात करते हैं तो फुटबॉल में और स्पोर्ट्स इन जनरल अगर मैं बोलूँ, अनफॉर्चुनेटली अब इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द टेरेन, राइट, ऑब्वियसली बिकॉज इतनी पीक गर्मी में ट्रेन करना इज प्रॉब्ली नॉट द इजिएस्ट, राइट। बट अगेन मुझे बताओ कि राजस्थान में स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल इन पर्टिकुलर कल्चर कैसा है, राइट, बिकॉज आई डोंट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, राइट। मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ, ना कल्चर बढ़ रहा है, राइट। इज फुटबॉल ग्रोइंग इन राजस्थान? क्या कल्चर है राजस्थान में? देखिए, कोविड के बाद काफी चेंजेस आए हैं। पहले तो फुटबॉल हमारे यहाँ पे, एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 2 भाइयों की एक जोड़ी थी जिनके फील्ड पे उतरते ही, जो बीकानेर से थे, और उनके फील्ड पे उतरते ही ओपोनेंट्स जस्ट स्केयर्ड ऑफ। जैसे आप लोग आज मेसी रोनाल्डो को देखते हैं, तो इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर एक हमारे 2 ब्रदर की बहुत अच्छी जोड़ी थी। उनका नाम था चैन सिंह जी राजवी एंड मगन सिंह जी राजवी। सो दोनों भाइयों की जोड़ी थी एंड दे आर फ्रॉम बीकानेर। एंड मगन सिंह जी राजवी जो है वो इकलौते राजस्थान के अर्जुन अवार्डी विनर है जिनको नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड मिला। सो इट्स अ बिग थिंग एंड वी हैव डन इट बिफोर, सो व्हाई नॉट नाउ, लेट्स ट्राई इट अगेन एंड मेक द सिटी रिच अगेन। तो मतलब लाइक डू यू सी पीपल, बच्चे गली गली में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये कल्चर है राजस्थान में भी फुटबॉल का? कम है बट हाँ है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप ढूंढना, क्योंकि इस फील्ड के अंदर मनी इज द मेन थिंग फॉर मी, क्योंकि सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मनी एक फैक्टर हट जाता है हमारे टीयर 3 टीयर 2 सिटीज के अंदर, बट समहाउ एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन पार्ट एंड मेकिंग इट अ ब्यूटीफुल गेम अगेन इन राजस्थान। परफेक्ट। तो अब मुझे ये बताओ कि टेल मी मोर अबाउट एवलॉन एज अकेडमी, राइट। नाम कहाँ से सोचा आपने? एवलॉन बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जस्ट यू नो ऑन टॉप ऑफ माय हेड जो मेरे पहले नाम के बारे में, नाम कैसे आया एवलॉन? एवलॉन एक्चुअली बेसिकली एक कैफे का नाम है। हमारा एक स्पोर्ट्स टीम बेस्ड कैफे है जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप है, तो ही इज रनिंग दैट कैफे। सो उनके कैफे का नाम है हाउस ऑफ एवलॉन। सो एवलॉन का वैसे बेसिकली मतलब है पैराडाइज। नाइस। सो इट इज अ पैराडाइज, फुटबॉल इज अ गेम। सो हमने सोचा कि व्हाई नॉट एवलॉन फुटबॉल एकेडमी। सो हम इसी तरीके से उसको एक फुटबॉल एकेडमी की तरह लेके जाना है। परफेक्ट। एंड लाइक अकेडमी में मुझे बताओ कि who all can join the academy, क्या structure है academy का, you know, what facilities are you guys providing? मुझे in depth एक बार academy के बारे में बताओ, because very honestly कार्तिक, जो मैंने देखा है ना, बहुत छोटे शहर में लोग academies खोल लेते हैं for the sake of it, right? बंदे सुबह आते हैं, वो भगाते हैं, एक मैच खिलाते हैं, वो एक फुटबॉल अकेडमी है। ऐसी
हजारों फुटबॉल अकेडमीज होंगी जो बच्चों से पैसे ले रहे हैं बट नॉट नेसेसरली गिविंग देम द राइट कोचिंग और द राइट एजुकेशन, राइट? सो आई होप दिस इज नॉट वन. तो अगर आप मुझे बता सकते हो कि अकेडमी क्या स्ट्रक्चर है, कैसे रन करना चाहते हो आप? अभी जो आपने बात कही ना, आई वॉज द सेम स्टूडेंट जिसके साथ ऐसा हुआ है. अच्छा. क्योंकि ये आप हर घर की कहानी बोल सकते हो, हर फील्ड की कहानी बोल सकते हो, क्योंकि ये चीजें होती हैं. सो मैं भी भुगत भोगी हूँ, यू कैन टेल इन अ शॉर्ट वे. सो इन चीजों को मैं, आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर. दिस इज माई द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक. फुटबॉल इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक. अगर मैंने अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, अपने कोचेस की, अपनी अकेडमी की, मेरी कम्युनिटी, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, देन आई विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट. सो मेरे लिए सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो बेसिकली यहाँ पे बीकानेर राजस्थान के अंदर वी आर द नॉन रेसिडेंशियल अकेडमी राइट नाउ. ओके. सो हम लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोकल टैलेंट को, जो आपने बोला कि फॉर द सेक ऑफ मनी, नहीं, फॉर द सेक ऑफ मनी नहीं है. हमारे यहाँ ऐसा होता था पहले, मतलब सब जगह ऐसा होता होगा, आई होप सो, बिकॉज वी आर फ्रॉम Tier 3, Tier 2 सिटी, Tier 4 सिटीज. सो बच्चों को अकेडमी ज्वाइन करा देते थे और उसके बाद में जब मैच टाइम आता है तब बाहर से प्लेयर्स को बुला के, एंड दे डोंट गेट द मैच टाइम, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से नरिश ही नहीं हो पा रहे थे बच्चे. सो आई थिंक उस चीज को हम अवॉइड करने वाले. हमारा भी मोटिव है जीतना, बट ऑन मेरिट बेसिस. कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चाहेंगे कि यार बाहर से 5 प्लेयर लाए, अपने 5 प्लेयर करें एंड विन द टूर्नामेंट. इट्स नॉट, इट कैन नेवर हैपन, बिकॉज उन 5 ने आपके साथ ट्रेनिंग ही नहीं करा है. तो हाउ कैन दे मैनेज? फुटबॉल इज नॉट अ वन टीम गेम. अदरवाइज मेसी, रोनाल्डो हैव डन इट, अकेले कर चुके होते वो. करेक्ट. हम लोग सबसे पहले बच्चे को जिम सेशन देने वाले हैं एक. तो जिम सेशन में बेसिकली स्पोर्ट्स जिम सेशन रहने वाला है, रादर देन वो वाला जिम सेशन. हम लोग फुटबॉल फिटनेस पे फोकस करने वाले हैं, ना कि हम लोग एक उसको बॉडी बिल्डर की तरह देख रहे हैं. करेक्ट. तो वो एक डिफरेंस आ जाता है एक जिम ट्रेनर और एक फुटबॉल ट्रेनर के बीच में. करेक्ट. एंड उसके लिए हमने एसएनसी कोच को हायर करने की अभी अप्रोच कर रहे हैं. अदरवाइज वील हायर सम जिम कोच दैट विल हेल्प, एंड आई विल हेल्प देम हाउ वी गोइंग टू ट्रेन दोस स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑन फील्ड सेशन, अ प्रॉपर. मैं खुद अकेडमी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इट्स माई ड्यूटी कि आई हैव डन द लाइसेंस कोर्स फ्रॉम मिनर्वा. सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को राइट एजुकेशन मिले, क्योंकि सीख के आए हैं और उसको ना दिखाएं खाली पैसे के लिए, जैसे आपने बोला, ये नहीं होने वाला. तो मैं खुद फील्ड पे रहने वाला हूँ. आई विल टेक केयर ऑफ द सेशंस विद माय अदर कोचेज आल्सो. और हमारे जो एज ग्रुप हम कैटर कर रहे हैं वो अंडर 11 कर रहे हैं. जो 8 to 11 रहेगा, एट द एज ऑफ 8 to 11. एंड नेक्स्ट एज ग्रुप वी आर कैटरिंग इज अंडर 15, अंडर 17, एंड द लास्ट वन इज अंडर 21. ओके. एंड आफ्टर दिस जिम सेशन, उसके बाद हम बच्चे को ऑन फील्ड सेशन दे रहे हैं, जहाँ वो अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से ट्रेनिंग लेने वाला है. और हर एक एज ग्रुप में हमने मैक्सिमम कैपेसिटी रखी है 30 स्टूडेंट्स की, ताकि कोचेस को भी दिक्कत ना हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो न्यू, आवर अकेडमी ऑल्सो न्यू. सो आई डोंट वांट टू मेस इट अप, क्योंकि करेक्ट, एब्सोल्युटली, जल्दी मेरे को दौड़ने का नहीं है. आई एम नॉट इन अ हरी. Correct. I will do it in the proper way and under proper guidance. Next thing, we are going to give them a pool facility where they can recover their body after 60 minutes of hard working session. तो उनके लिए बहुत important रहेगा कि एक सेशन के अंदर उनको किस तरीके से पूल के अंदर, अपन सोचते हैं कि क्या करेंगे पूल के ऊपर, बट एक प्रॉपर उसकी एक्सरसाइजेज होती है. Correct. जो फिजियोज वगैरह हेल्प करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू गिव देम अ प्रॉपर मील. सार्थक भाई, मैं बेसिकली आपके चैनल की माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि फूड के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है प्रोटीन, बट फुटबॉलर के लिए वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है. फुटबॉलर के लिए सबसे मेन न्यूट्रिशन रहता है इट्स कार्बोहाइड्रेट. सो 55 to 60% रेशो है उसका. इट्स कैटरिंग मोस्ट थिंग. प्रोटीन इज नॉट द मेन, बिकॉज अगर प्रोटीन पे डाइट है देन यू हैव टू गो टू द जिम. करेक्ट. सो लोगों को ये मिसकम्युनिकेशन है या जानकारी नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. खाली लोग प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं, नॉन वेज के पीछे भाग रहे हैं. एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज हमारी अकेडमी में टोटल प्योर वेजिटेरियन हम फूड देने वाले हैं बच्चों को, बिकॉज हमारे वेजिटेरियन में ही फूड में इतने न्यूट्रिशंस हैं और प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा. वी हैव गॉट दाल्स, बट हाउ टू यूज दाल, उसको आप स्प्राउट की तरह यूज करो. दे आर मच मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स.
सो मैं आयुर्वेदा भी मैंने पढ़ा है ना, आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। ओह वाह, सो आयुर्वेदा प्लस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट प्लस फुटबॉल कोच, बड़े आइडियल कॉम्बिनेशन बन गया। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई डोंट वांट कि बच्चों को दे दूं कि पाउडर खा लो बिल्कुल, या स्टेरॉइड्स एनीथिंग, यू नो क्या क्या चीजें होती है, यू नो बेटर देन मी। सो इन चीजों पे ना फोकस करके प्रॉपर डाइट, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग होलिस्टिक का मतलब है बेसिकली बोल सकते हैं एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, चाहे इमोशनली हो, मेंटली, सोशली हो, चाहे न्यूट्रिशन वाइज हो, तो सब चीज को इंटरकनेक्ट करके। बिकॉज खाली हमारे टीयर 3 टीयर 4 में कमी क्या है कि सब लोग एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, बट नहीं, उसके साथ खाना जुड़ा है। वो खाता क्या है वो देख रहा है, वो पूल में रिकवर कर रहा है नहीं कर रहा है, घर जाके क्या कर रहा है। यहाँ रिकवरी कैसे हो रही है हमारे टीयर 3 टीयर 4 में, वो बच्चा घर जाके सो जाता है। सो वो बच्चे का सोना नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट केपेबल ऑफ दैट थिंग। सो इन चीजों का मैं बहुत अच्छे से डिटेल में ध्यान रखने वाला हूँ। एंड वही ना, आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज जो यंग लोगों को पता नहीं होती है, राइट, इंजरी कैसे बचानी है, कैसे राइट वार्म अप करना जरूरी है। आई थिंक वार्म अप जैसी बेसिक चीज ही जो चाहे आप जिस भी लेवल पे खेलो, चाहे तुम एक टर्फ पे खेलो अपने पड़ोसी के साथ, आई थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप इन प्रिवेंटिंग इंजरीज, बहुत अनअवेयर है लोग इस बारे में, राइट, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो आई एम ग्लैड यूर थिंकिंग अबाउट दीस थिंग्स, बड़ा जरूरी हो जाता है, राइट, इन चीजों के लिए। तो कार्तिक, चलो अकेडमी की तो बात हमने कर ली, राइट, बट for a lot of people it is also important to know the man, right? मुझे अपने बारे में बताइए थोड़ा कि क्या हुआ, क्या आपने स्कूलिंग करी, क्या आपके फैमिली पेरेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी सारी स्टडीज, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन, सारी मैंने बीकानेर से ही करी है। सो एंड रेस्ट की मैंने उसके बाद कोचिंग स्टार्ट कर दी थी एट द वेरी अर्ली एज, अराउंड 22-23 ईयर्स ऑफ एज। तो बिकॉज ऑफ इंजरीज, क्योंकि हमारे वहाँ ग्राउंड्स ही नहीं थे, तो ग्राउंड्स ऐसे थे कि ग्राउंड्स कम, खड्डे ज्यादा थे। करेक्ट, तो आई हैव बीन देयर। ग्राउंड जैसे इंजरीज होती गई, तो माय फुटबॉल करियर वाज गेटिंग डाउनफॉल। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्टेप इन द मैनेजमेंट थिंग, बिकॉज आई लव मैनेजिंग थिंग, आई बीइंग द कैप्टन ऑफ माय सिटी एंड एवरीथिंग। सो मेरा बहुत मन था, तो एक लीडरशिप क्वालिटी है मेरे अंदर, सबको साथ लेके चलने की मेरा बहुत मन रखता हूँ मैं इन चीज़ों का। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आई शुड स्टेप इन एंड इट्स द राइट टाइम। और मैंने अपने जिस स्कूल से पढ़ाई करी वहीं पे मैंने 5 साल इंक्लूडिंग कोविड ईयर्स मैंने वहीं कोचिंग दी विदाउट चार्जिंग एनी मनी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फुटबॉल, इट्स ऑल अबाउट द पैशन। एंड सेकंड थिंग इज आई इवन टोटली डोंट नो हाउ टू डू दिस थिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। करेक्ट। सो तो कार्तिक, मैं एक 20-21 साल का बच्चा हूँ, राइट, मुझे अगर अपनी एकेडमी शुरू करनी है, राइट, मुझे क्या क्या चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ेगा, कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अगर मुझे एक नई एकेडमी शुरू करनी है? बेसिकली मैं बोलूँगा कि लोग कहते हैं स्टार्टिंग में, तो नहीं बोलूँगा कि इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस, बट हाँ इन फ्यूचर, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट ही इतना ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में इतना इशू नहीं आएगा, चाहे आप टीयर 3 से बिलोंग करो, चाहे 1 से करो, चाहे 4 से, बिकॉज आपके आसपास स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनके पास ग्राउंड खाली पड़े हैं। करेक्ट। शाम को उनके पास फ्री पड़े रहते हैं, तो व्हाई नॉट आस्क देम कि यार सर मैं यहाँ से हूँ और यहीं से मैंने पढ़ाई करी है, व्हाई नॉट टू अप्रोच योर ओन स्कूल, जैसे मैंने करा। तो अप्रोच करके और उनकी हेल्प लेके कि हम यहाँ कोचिंग देंगे, वील गो फॉर द 50-50 पार्टनरशिप, तो आपकी भी एक रेवेन्यू ऐड ऑन हो जाएगी, मेरा भी कुछ बन जाएगा। सो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर मी आई हैव डन लाइक दैट ओनली। आपने डी लाइसेंस भी कर रखा है, राइट, तो मुझे बताओ एक डी लाइसेंस में क्या होता है, क्या क्या आपको चीजें सिखाती हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो आपको बड़ा यूनिक आपको पता चला जब आपने एक्चुअली वो डी लाइसेंस करा? तो डी लाइसेंस करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज मैंने 2 साल जब कोविड आया था तब मैंने क्या करा, पूरा प्रॉपर्ली इंटरनेट को सर्च कर डाला। तो मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा, और मैं गुड रीडर नहीं हूँ, तो मैंने क्या करा, एक विंडोज के अंदर ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट टू स्पीच का, तो मैंने उसको ऑन करके सुनना पसंद करता हूँ मैं। तो मैंने बुक्स सुनी, काफी सुनी, हाउ फुटबॉल इज रनिंग, किस तरीके से काम होता है, क्या प्रिंसिपल्स पे वर्क करा जाता है। तो मैंने अपने आप के ऊपर वर्क करा है 2 साल। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, खाली मैंने अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाया ताकि आई कैन स्टैंड आउट
ताकि मैं उस पर और अच्छा कर सकूं, ताकि कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सके कि यार ये ऐसा ही होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, आई शुड नो एवरीथिंग। सो डी लाइसेंस मेरे को विद इन माई सिटी भी ऑफर आया था कि आप यू जस्ट पे द मनी एंड यू हैव टू कम फॉर 2 days एंड यू विल गेट द डिग्री। सो मेरा बिल्कुल मन नहीं था करने का, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम बीइंग फ्रैंक। सो बिल्कुल मन नहीं था। सो मैंने देखा यार कि अब अकेडमी खोलनी है, तो लोगों ने बोलना है कि यार इसके पास तो लाइसेंस नहीं है और अकेडमी खोल के बैठा है। सो फॉर द सेक ऑफ इट इंस्टाग्राम पे गया, बस वो आई थिंक फोन हमारी सारी बातें सुनता है। सो पता नहीं उसमें अचानक से मिनर्वा का डी लाइसेंस का आ गया कि Feb 4th को कोर्स हो रहा है, एंड ऑन द 3rd of Feb आई सॉ दैट थिंग एंड डायरेक्टली आई अप्लाई। और 3rd को ही मैंने टिकट कराया, आई वेंट टू चंडीगढ़ एंड वेंट टू द मिनर्वा। दैट इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वाई? बिकॉज आई मीट रंजीत भैया एंड नीरज भैया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज उन्होंने जो कल्चर वहां अंदर बिल्ड कर रखा है ना, व्हेन यू स्टेप इन दैट थिंग, मिनर्वा के पहले स्टेप में आप लेते ही यू जस्ट फील कि यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया। मतलब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, मैं यूरोपियन फुटबॉल फॉलोअर हूँ, फैन हूँ। मैं आई एम अ लिवरपूल फैन। सो 2002-3 से मैं फैन हूँ। सो मैंने कभी इंडियन फुटबॉल को फॉलो नहीं करा। जस्ट लाइक द सेम अप्रोच लोग करते हैं, यार क्या बेकार तो है ये चीजें। तो मैंने यार जैसे मिनर्वा में देखा, वहाँ पे हमारा डी लाइसेंस का कोर्स चल रहा था एंड प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उसमें कोचेस के भी। तो आई गॉट इंजर्ड देयर, सो आई वेंट टू फिजियो रूम। तो फिजियो रूम में मैंने देखा वहाँ पे फिजियो बैठ के मेरा इलाज भी कर रहा है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ माय थिंग आल्सो। एंड उसने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फुटबॉल मैच, वो भी गर्ल्स मैच, वो फोन पे देख रहा है। सो दैट वाज द, मतलब वो मेरे लिए गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आ गई कि यार मिनर्वा का कल्चर ही ऐसा है कि एवरीबॉडी इज हियर रनिंग फॉर इंडिया, सो व्हाई नॉट अस। सो दैट्स व्हाई मेरा बहुत एक अच्छा है कि मैं कुछ अच्छा करूं, इंडिया के लिए करूं, राजस्थान के लिए करूं और बीकानेर के लिए करूं। सो कार्तिक, मतलब अकेडमी होगी, राइट? अगेन टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, अकेडमीज हैं, बट उसके आगे क्या करना है वो नहीं होता। और उसके आगे की जर्नी कैसे, बिकॉज होता क्या है, एक अकेडमी होती है, कुछ बंदे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एंड दे एंड अप लीविंग, राइट? तो have you thought of how a person from Bikaner, a person from your academy, a kid from your academy, उसके पास मौका होगा आई लीग, ISL, संतोष, इन सब में जाने के लिए? यस, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है कि हमने विद इन द बिगनिंग ही हमने कोलैबोरेट कर लिया है। वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन इंडिया राइट नाउ वी हैव मिनर्वा फुटबॉल अकेडमी, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आवर बीकानेर सिटी आल्सो, बिकॉज उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और माँ बाप की टेंशन भी दूर हो जाएगी कि इसको प्रोफेशनल अगर लेके जाना है तो किस तरीके से हम उसको गाइड कर लेंगे। तो उन चीज़ों को हम आगे लेके जाने वाले हैं बच्चों को। ठीक है। एंड इज देयर समथिंग जो आप मिनर्वा से फॉलो करना आज चाहते हो, जो आपने देखा, यू नो, मिनर्वा इज डूइंग एक्सट्रीमली लाइट, एंड वो चीज़ आपको अपनी अकेडमी में इम्प्लीमेंट करवानी है? जब मैं डी लाइसेंस करने गया था तब मैंने देखा कि मिनर्वा पूरा एक प्रॉपर एम्बियंस बोल सकते हैं, एक माहौल उन्होंने बना रखा है अकेडमी के अंदर ही, कि एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल अकेडमी जैसे रन करती है उस तरीके से, जैसे वो जिम सेशन दे रहे हैं, वो पूल सेशन दे रहे हैं और एक ऑन फील्ड सेशंस दे रहे हैं और साथ ही साथ मील भी दे रहे हैं। सो मैंने सोचा कि व्हाई शुड आई ऑल्सो नॉट डू इट। तो मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। बट मैंने जब इस चीज़ का बजटिंग देखा तब मैं हिल गया कि यार वी आर फ्रॉम टियर 3 and 4, तो it's going more than 10K for a kid, but tier 3-4 में kid के लिए 10K for specially for the football या any sport parents won't allow। So मैंने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया कि देखिए प्राइस डिक्रीज करने के मेरे पास 2 ही तरीके थे। वो एक तरीका था या तो मैं क्वालिटी गिराऊं या मैं क्वांटिटी कम कर दूं। So what I have done is Minerva is doing on field session twice a day, तो हमने कर दिया उसको once a day and they are doing every day a week, हमने कर दिया उसे अल्टरनेटिव डेज पे। Why? Because we are नॉन रेसिडेंशियल। तो माँ बाप के एक टेंशन ये भी हो जाएगी कि यार वो पढ़ाई तो करेगा ही नहीं, फिर फुटबॉल वो थक जाएगा, कुछ करेगा नहीं। तो मेरे लिए माँ बाप का टेंशन पढ़ाई के लिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर वो फुटबॉल में कुछ नहीं कर पाया तो
तो एक पढ़ाई के माध्यम से उसके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो रहेगा, एटलीस्ट उसने कुछ एमबीए कर रखा है कि ही कैन गेट द जॉब, ताकि वो एक सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक, तो यार आई थिंक मेरे लिए ना अल्टीमेट गोल, एटलीस्ट मेरे लिए क्या है, राइट, कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ मनी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर किड्स टू मेक इट एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, राइट, और टू जॉइन फुटबॉल, राइट। आपका कोई आइडिया है कि कैसे आप, जो लोग प्रॉब्ली आर नॉट कमिंग फ्रॉम द वेल्दीएस्ट ऑफ फैमिलीज, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, राइट, उन लोगों को भी आप स्पोर्ट्स में कैसे, फुटबॉल में कैसे एंगेज करना चाह रहे हो? देखिए, हम स्काउटिंग करने वाले हैं बेसिकली, खुद मैं जाने वाला हूँ काफी जगह। मेरा प्लान है आने वाले टाइम में, नॉट राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन माय एकेडमी। सब चीज होएगी, धीरे धीरे होएगी, बिकॉज गॉड इज टेलिंग मी टू वॉक, आई कांट रन। करेक्ट। सो मैं स्काउटिंग के साथ में उन बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा अपनी एकेडमी में, और उनके लिए बेसिकली यहीं, अगर वो बीकानेर से बाहर से आए, इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, तो उनके लिए यहीं रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेल करवा के और उनको यहीं रुकवा के प्रॉपर उनको फुटबॉल प्लेयर अगर रेडी करना है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। परफेक्ट, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव। 5 साल हो गए, ठीक है, एवलॉन को 5 साल हो गए, राइट, या क्या चाहते हो कि 5 साल बाद, आज के अगर 5 साल बाद मैं आपसे मिलूं, क्या प्लान है कि एवलॉन कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? माय अल्टीमेट गोल, सबसे पहले मेरे को 5 साल को ही हम थोड़ा सा टाइमलाइन को साल बाय साल चलते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर मेरा प्लान है एक अच्छी टीम रेडी करना। ओके। सेकंड ईयर आई वांट टू फीचर एंड बिकम द बेस्ट इन माय डिस्ट्रिक्ट। एंड थर्ड थिंग इज आई वांट, एंड थर्ड और फोर्थ ईयर आई वांट टू टेक पार्ट इन माय स्टेट लीग and I want to dominate that league for 3 to 4 years. So 5 साल में it's a good achievable thing which I think कि because हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस अकेडमी से हमारा टाई अप है और जो मेथड्स हम यूज करने वाले हैं बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग मेथड्स मेरे थोड़े से अलग है। पीपल कॉल मी क्रेजी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है फुटबॉल, तो मैं अलग अलग आइडियाज ढूंढ लेता हूँ। जैसे मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफिंग देता हूँ कि जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मसल होती है जो सबसे ज्यादा प्लेयर की थकती है, वो होती है उसकी गर्दन, क्योंकि एवरी टाइम ही यूज्ड टू डू स्कैनिंग। करेक्ट। तो ये स्कैनिंग चीज आप बहुत आसानी से, जब भी आप कोई साइकिल चला रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे स्कूटी चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, तब आप वो चीज करते हो अगर आप ध्यान रखो तो। आप मिरर में देख रहे हो, कब पीछे देख रहे हो, एवरी टाइम यू डू इट बिकॉज फुटबॉल इज एवरीवेयर। मेरा यही प्लान रहता है कि फुटबॉल को इजीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में उसको ब्रेक करके उन बच्चों को इतना आसानी से समझा दूं ताकि उनको प्रॉब्लम ही ना हो। बिकॉज लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टीयर 1-2 में तो इंग्लिश चलता है। एंड मेरा बहुत मन है कि आने वाले टाइम में मैं एक फुटबॉल चैनल भी खोलूं जिसमें ब्रेक करूं मैं उसको और हिंदी में बच्चों को आसान भाषा में वो चीज करना बताऊं, ताकि घर बैठे भी वो चीज कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम टीयर 1, 2, 3। तो सबको इजीनेस बहुत पसंद है, क्योंकि एक प्रोडक्ट या सर्विस तभी बिकती है जब वो कस्टमर का कोई प्रॉब्लम या उसकी इजीनेस को सॉल्व कर रही है। सो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग। ठीक है, चलो अब 5 साल से 10 साल, 15 साल या 20 साल आगे चलते हैं, राइट। आपने जब अकेडमी का पहली बार सोचा होगा, राइट, तो एक अल्टीमेट गोल जरूर होगा दिमाग में, राइट, कि अगर जिस दिन मैंने ये कर दिया, राइट, तो मेरे लिए आई थिंक दिस इज अ सक्सेस, राइट। कोई है इस चीज का थॉट कि यार जिस दिन मैंने ये हो गया ना, मेरा एक, मतलब मैं एटलीस्ट अच्छी नींद सो पाऊंगा और अच्छे से, मतलब खुशी खुशी मर जाऊंगा कि अब ये अचीव कर लिया है? वो उसका आंसर आपकी जर्सी पे ही है, इंडिया के लिए। आई हैव टू, अब मेरे को एक और मगन सिंह जी राजवी और एक और चैन सिंह जी राजवी बीकानेर से प्रोड्यूस करना है। तो मेरा बहुत ज्यादा मन है कि मैं इंडिया के लिए प्लेयर्स तैयार कर पाऊँ, आई कैन सर्व द नेशन, बिकॉज द अल्टीमेट गोल ही हमारा ये है कि इंडिया के लिए रेडी करना। प्रीवियसली मेरा ऐसा नहीं था बिकॉज आई एम अ यूरोपियन गाय फॉलोअर, बट राइट नाउ पता नहीं जब से वहां मिनर्वा गया हूँ, एक खून के अंदर इंडिया सा आ गया है। एंड आप उनके पेज पे जाके देखेंगे तो वो मैदान पिक्चर देखने गए हैं, तो हम भी अपने बच्चों को इस तरीके से स्पेशल हम बच्चों को लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज फिल्म इज नॉट राइट नाउ रनिंग ऑन द थिएटर्स, सो वील आस्क सपोर्ट ऑफ दैट सिनेमा हॉल to kindly make one arrangement for the movie and we'll take our boys
सेम थिंग वील ट्राई टू, बिकॉज मिनर्वा जो भी करती है वो ट्रेंड बन जाता है फुटबॉल में, बिकॉज दे आर द बेस्ट. सो हम कॉपी बेस्ट को कर रहे हैं तो हम भी बेस्ट ही बनेंगे. सो दैट्स व्हाट आई मेन अल्टीमेटम गोल इज. And again, you know, brilliant thought. Congratulations for that. चलो, on a closing note, कार्तिक, कोई मैसेज है, राइट? दो चीजें, राइट? One message for the people of Bikaner, right? Talking about the academy, what do you expect from them? Number 2, एक रैंडम 20 लाख का लड़का है, राइट? उसको भी अकेडमी अपनी शुरू करनी है, बट वो डरा हुआ है, राइट? वो कंफ्यूज है कि मैं शुरू करूं या ना करूं. क्या मैसेज है दोनों के लिए? देखिए, सबसे पहले आपने मेरे से पूछा बीकानेर के लोग, बीकानेर के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया बीकानेर स्पेशल हार्ट के अंदर, मतलब माय हार्ट इज 100% एंड 99.99% इज बीकानेर. सो बीकानेर के लिए ही सब कुछ है. तो पूरा प्रॉपर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट आई जस्ट नीड देयर सपोर्ट कि फुटबॉल के लिए अब करना है, बच्चों को इंडिया के लिए खिलाना है और उनको एक प्रॉपर भविष्य देना है. मेरा सबसे बड़ी, और कुछ एक बीकानेर सिटी से, बाकी उन्होंने सब दिया है मुझे, बहुत प्यार है, सब कुछ है. एंड आप आओगे और आप एकेडमी जब विजिट करोगे तो हम लोग एक टूर भी करेंगे बीकानेर सिटी का. जूनागढ़ फोर्ट है हमारे वहाँ पे, करणी माता का मंदिर है हमारे यहाँ, बहुत फेमस चूहे वाला मंदिर बोलते हैं. सो हम लोग आपको टूर कराएंगे, बिकॉज आपने सबसे पहले अप्रोच हमने आपको करा है और आपने हमें करा है. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है फुटबॉल सात्विक, एंड आई वांट पीपल टू फॉलो दिस प्लेटफॉर्म आल्सो, बिकॉज दिस गाय इज आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड आई love the thing because चंडीगढ़ आया, he's invited me here, and मतलब और कुछ words ही नहीं है मेरे पास express करने के लिए. नहीं, I think as long as the goal is कि football देश में बढ़े, I think anything to help people who are doing good for the football, good for the sport in the country. And हाँ, एक final message उस 20 साल के लड़के के लिए जिसको शायद अपनी academy खोलनी है but doubts हैं, क्या बोलोगे उसको? Just DM me, I am there for you every time. You can call me, message me, you can approach me, I am there to help you. ठीक है. एक चीज कार्तिक जो रही थी, मैं जरा बड़ा पूछना चाह रहा था, आई थिंक स्पेशली ऑन द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स, राइट? अगर एक बंदे को अकेडमी खोलनी है, राइट, एक महीना या एक साल के लिए, मान लो साल के लिए रन करने के लिए, व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली देखिए, एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में इतने नहीं रहना, बिकॉज आई टोल्ड यू कि कोलैबोरेट करना है आपको. वाइदर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ करें, स्कूल के साथ करें, कॉलेज के साथ करें, किसी के साथ भी करें. सो इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्टिंग एज नहीं रहेगा. जब आप एस्टेब्लिश हो जाओ, प्रॉपर एक एकेडमी के लिए तैयार हो, एंड यू गॉट द फंड्स, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन थिंग. धीरे धीरे बिल्ड करो उस चीज को, मेरा ऐसा कहना है. जो मैं कर रहा हूँ, आई एम विद विक्रम सिंह राठौड़, जो मेरे को फाउंडर है एकेडमी के, जिन्होंने मेरे को प्रॉपरली हेल्प करी है, बिकॉज उनकी पूरी फैमिली, इवन हिज किड एंड इवन हिज वाइफ, एवरीबॉडी इज फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड समहाउ. तो सब मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से जब एक वो विजन मिल जाता है ना, सो आई थिंक एवरीथिंग कैन बी अचीव. तो एक प्रॉपर आपको हेल्पिंग हैंड भी ऐसा होना चाहिए जो गाइड भी करे, आपको डांटे भी, प्यार भी करे, सब कुछ करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के लिए सब कुछ करना है. कार्तिक, स्पेशली कमिंग टू द कोचेस, राइट, हैविंग द राइट कोचेस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? एंड अभी हमने सिर्फ आपके बारे में सुना है, राइट? Do you have other people, because you know जो आप academy के लिए plan करे हो, अकेला बंदा, I think it gets difficult, right? So who are the people? Is there anyone with you? कोई है आपके साथ? और you know how are you getting people to work with you? तो बेसिकली आपको मैंने मेरे पार्टनर के बारे में तो बताया ही, विक्रम सिंह जी राठौड़. सो अब खाली हम लोग फुटबॉल रन नहीं कर सकते. सो आई हैव बिल्ड अ फुटबॉल कम्युनिटी बीकानेर के अंदर ही, बिकॉज ऐसे लोग हैं जिनका पैशन, विजन, सब कुछ मेरे साथ मैच कर रहा है. और मेरे कोच थे, उनका नाम भी विक्रम सिंह था, एंड उनका थोड़े समय पहले ही देहांत हुआ है. और वो एक बात कहा करते थे कि मेरे को फुटबॉल अच्छा खेलने वाला हो चाहे नहीं हो, मेरे को उससे पहले सबसे अच्छा एक इंसान चाहिए. तो मैं उसको अच्छा फुटबॉल खेलना तो मैं सिखा दूंगा. तो दैट्स व्हाट है. मेरी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं खाली, क्योंकि मेरे को जिन्होंने विक्रम सिंह जी राठौड़ जो एकेडमी के जो ओनर है, उनसे मिलाया, वो मेरा एक स्टूडेंट ही था, मानविंदर. एंड आई हैव गॉट गुड क्राउड विद मी, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं. करण एंड विनय दोनों की जोड़ी है, जो ऑपरेशन संभाल रही है पूरी एकेडमी का, एडमिशंस एंड ऑल. सो मतलब प्रॉपर बिल्ड कर रहे हैं. कुछ लोग आपके चंडीगढ़ से भी हैं, वो इज हेल्पिंग मी. तो
मतलब प्यार इतना मैंने कमाया है, मतलब तो एवरीबॉडी इज हियर टू हेल्प मी एंड आई होप कि काफी सारे लोग और भी कम्युनिटी मेरी ज्वाइन करें एंड बीकानेर, राजस्थान और इंडिया के लिए हम लोग प्लेयर्स तैयार करें एंड वील गिव द बेस्ट एंड आई होप आवर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, दैट बीकानेर फुटबॉल एसोसिएशन एंड राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन भी हमें हेल्प करेगी किसी भी तरीके से. दे नो द बेस्ट, दे आर द मैन who is doing it, so that's perfect. Makes sense. And again, Karthik, thank you so much for coming here. And again, congratulations. I think जो आपका thought है, जो idea है, I think अगर और ज़्यादा लोग इस देश में ये चीज़ सोचें करें, I think फुटबॉल, क्रिकेट या क्रिकेट से भी बड़ा हो सकता है. And again, I think that is the goal, that a lot of people start watching tier 3, tier 4, छोटे छोटे शहरों में, हर एक शहर में लोग फुटबॉल खेलें, राइट? बिकॉज तभी ये स्पोर्ट आगे बढ़ेगा एंड तभी स्पोर्ट में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कार्तिक, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर. एंड अगेन फॉर पीपल इन राजस्थान, पीपल नियर बीकानेर, I'll add the links of Karthik's academy in the bio. Go follow Avalon Football Academy. जाओ कार्तिक से बात करो. I think he has a wonderful vision for the academy and I am pretty sure that he'll do brilliantly. एंड हाँ, जितना सपोर्ट कर सकते हो कार्तिक को सपोर्ट करो, एवलॉन को सपोर्ट करो एंड मोर इम्पोर्टेंटली फुटबॉल को सपोर्ट करो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड subscribe to Football Unplugged with me, Satvik, and a lot more videos coming in soon. Thank you.